नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। क्या आप जानते हैं जिस देवी की छवि आज हर दीपावली पर पूजी जाती है, कमल पर बैठी हुई, हाथियों से स्नान करती हुई, वो रूप असल में बौद्ध स्तूपों से निकला है। हाँ, वही स्तूप जहाँ बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की कहानियां पत्थर पर उकेरी गई थी, लेकिन समय के साथ उस बौद्ध कला को, उस करुणा की देवी को एक नया नाम और नया अर्थ दे दिया गया और वो बन गई लक्ष्मी। समय था ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी। भारत पर शुंग वंश का शासन था और अशोक महान की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म अपनी जड़ों में फैल चुका था, यानी सम्राट अशोका ने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को फैलाया था। मध्य प्रदेश के सांची, भरहुत और बाद में अमरावती जैसे स्तूप धम्मचक्र और बौद्ध प्रतीकों से सजाए जा रहे थे। यही वे स्थान है जहाँ पहली बार हमें दिखता है एक स्त्री आकृति कमल पर बैठी हुई, ऊपर से हाथी उसे जल से स्नान कराते हुए। पुरातत्वविद इसे कहते हैं गजलक्ष्मी या शुभ लक्षणा देवी। आप जानते हैं मूर्ति का अर्थ और बौद्ध संदर्भ। अब सवाल उठता है, ये देवी कौन थी? क्या यह धन की देवी थी? नहीं। बौद्ध परंपरा में यह आकृति समृद्धि की नहीं, शुभ लक्षणा की प्रतीक थी। वो देवी जो अंतकरण की शुद्धता, धर्म की वृद्धि और करुणा के प्रसार का प्रतीक थी। कई विद्वान जैसे एल बाशम, सुशान हंटिंगटन और जॉन मार्शल बताते हैं कि यह देवी वास्तव में बुद्ध की माता महामाया देवी का रूपांतरित प्रतीक है। महामाया जिन्होंने अपने गर्भ में करुणा के प्रतीक बुद्ध को धारण किया, यानी बुद्ध को जन्म दिया। उनके स्वप्न में भी एक श्वेत हाथी आया था और देखिए वही प्रतीक यहाँ मूर्ति में भी दिखाई दे रहा है। दो हाथी देवी पर जल अर्पण करते हुए, यानी पवित्रता और आशीर्वाद का दृश्य। ये कोई देवी की पूजा नहीं बल्कि बुद्ध के जन्म के पवित्र क्षण की कलात्मक अभिव्यक्ति है। अब जानते हैं बौद्ध कला की शैली और काल। ये मूर्ति कला जिस शैली में बनी है उसे हम कहते हैं शुंग शातवाहन शैली, यानी यह मूर्ति कला उस समय की यह बौद्ध कला यानी बौद्ध मूर्ति है। इसमें कोई देवता नहीं दिखाया जाता था बल्कि प्रतीकों से भाव व्यक्त किए जाते थे। अगर उस समय के मूर्तियों में कमल है तो कमल शुद्धता का प्रतीक था, हाथी पवित्रता का, जल आशीर्वाद और स्त्री जीवन का स्रोत। इन मूर्तियों को सांची और भरहुत स्तूपों के तोरणों पर लगाया गया था ताकि जब कोई श्रद्धालु वहां प्रवेश करे तो उसे ये संदेश मिले, बुद्ध का धर्म जीवन को समृद्ध करता है, भीतर की अशुद्धि को धोता है। समय बीतता गया, भारत के सामाजिक और धार्मिक ढांचे बदलने लगे। गुप्त काल में बौद्ध कला और वैदिक परंपरा का मेल हुआ। बौद्ध देवी शुभ लक्ष्मणा या गज लक्ष्मी की वही मूर्तियां हिंदू मंदिरों में देवी लक्ष्मी के रूप में अपनाई गई। कमल वही रहा, हाथी वही रहे, बस दर्शन बदल गया। बौद्ध मूर्तिकारों के लिए यह थी करुणा और आध्यात्मिक सौभाग्य का प्रतीक, पर बाद में यह बन गई भौतिक धन और समृद्धि की देवी। ये कोई टकराव नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का रूपांतर है। बौद्ध प्रतीकों ने अलग अलग धर्मों में नई परिभाषाएं पाई। बौद्ध संस्कृति की जड़ें कितनी साझा, कितनी जुड़ी हुई है। हमारे बुद्ध, हमारे कला, हमारी महामाया देवी आज भी जीवित है उन मूर्तियों में जिन्हें हम अनजाने में लक्ष्मी कहकर पूजते हैं। अगर हम इतिहास को सही नजर से देखें तो हमें ये एहसास होगा कि असली समृद्धि धन से नहीं, करुणा से आती है। और यही संदेश बुद्ध ने दिया था, दया से बड़ा कोई खजाना नहीं है। तो अगली बार जब दीपावली आए तो दीप जरूर जलाए, पर उस ज्ञान का भी दीप जलाए जो आपके अपने इतिहास से जोड़े, क्योंकि जब हम सच को जानते हैं तो वही से समाज का पुनर्जागरण शुरू होता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जय भीम दोस्तों।